उसका जो बड़ा भाई था शादीशुदा, उसके दिल में ख्याल आया, अरे तुमने अपने छोटे भाई के साथ सितम किया, उसको तो घर बसाना है, शादी करनी है, लंबा खर्चा, उसको बराबर बांट करके नहीं देना चाहिए, बढ़ा करके देना चाहिए। अब देखिए दोनों की परेशानी बढ़ गई, वो परेशान के उसका हिस्सा बढ़ा दें, वो परेशान के इसका हिस्सा बढ़ा दें। रात के सन्नाटे का दोनों इंतजार कर रहा है कि जब रात का अंधेरा होगा तो चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा उठाएंगे, भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं होगा। इसके दिल में ख्याल आया कि जब अंधेरा होगा, कोई किसी को देख नहीं सकता, नजर ना आए, उस अंधेरे में चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा इधर से उधर निकाल करके दे दूंगा, बढ़ा दूंगा। दोनों इसी ख्याल से निकले, अपने हिस्से का बोझा इधर से उठाया, उधर डाला, वो हिस्सा पलट करके इधर आ गया। इसने जो डाला अपने हिस्से का बोझा उधर, तो वो पलट करके इधर आ गया। ये क्या हो रहा, कौन सा भूत आ गया सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि बोझा इधर डाल ले, वो पलट करके हमारे पास आ। जब करीब आए तो देखा कि मेरा भाई इसी इरादे से आया है, मेरा भाई उसी इरादे से है। कहा कि जब दिल एक है, जब ख्याल एक है, तो आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। बेशक मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। निकल गया। और मैंने इश्तिहार में पढ़ा था, ये कौमी यकजहती के हवाले से भी ये जलसा चल रहा है। तो हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के हवाले से, भाईचारे के हवाले से आप लोग सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई फायदा नहीं, पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाने से फायदा है, इससे पहले कोई फायदा नहीं। गैर मुस्लिम का जनाजा उठा है, मुसलमान देख रहा है, क्या पढ़ेगा भाई? इन्ना लिल्लाह पढ़ेगा, फी नारी जहन्नम पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? हजरत थानवी अगलातुल अवाम में लिखा है, फी नारी जहन्नम पढ़ना सही नहीं है, गलत है। गैर मुस्लिम का जनाजा आपने देखा, जरूर देखा, बहुत अच्छी बात, लेकिन फी नारी जहन्नम आप नहीं पढ़ सकते। आपको क्या पता कि किसका खात्मा ईमान पर होगा? आपको अपने बारे में खबर है कि आपका ईमान पर खात्मा होगा? या तो खामोश हो जाइए, अपनी मौत को याद करके इन्ना लिल्लाह पढ़िए, फी नारी जहन्नम पढ़ने की इजाजत आपको। मस्जिद बन रही है, चंदा मुसलमान से लिया जा रहा है, गैर मुस्लिम आ गया चंदा देने के लिए। गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लगेगा कि नहीं लगेगा? किताबुल फतावा में खालिद सैफुल्लाह रहमानी लिखते हैं कि 3 शर्तों के साथ गैर मुस्लिम का चंदा आप मस्जिद में ले सकते हैं। खुद मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आए और सवाब समझ करके दे रहे, और इसकी गारंटी दे रहे हैं कि हम यहाँ चंदा दे करके मंदिर के लिए आपसे चंदा नहीं मांगेंगे, तो आप चंदा ले सकते। ये हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है? ये दारुल हरब है या दारुल इस्लाम है? हिंदू का मुल्क है या मुसलमान का मुल्क है? तो लिखा, ये हिंदुओं का मुल्क भी नहीं है, दारुल हरब नहीं है, ये मुसलमानों का भी मुल्क नहीं है, दारुल इस्लाम नहीं है, ये दोनों का मुल्क है, दारुल अमन है। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है, जितना मुसलमान का उतना हिंदू का। ये मुल्क आजाद कैसे हुआ आपको सुनकर कह रहे तुम? 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज से जंग किया, इसकी बरकत से मुल्क आजाद हुआ। 1764 में मीर कासिम ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी, उसकी बरकत से मुल्क आजाद हुआ। 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हो गए, उस शहादत की बरकत से मुल्क आजाद हुआ। और 1857 में नानोतवी और गंगोही की मुश्तरक जंग से, उसकी बरकत से मुल्क आजाद हुआ। 1947 में मौलाना अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी की तहरीक से ये मुल्क आजाद। अल्लाह, कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, उसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी डगर के राही, ये वतन
वही आ गई तबाही जहां हम अलग हुए हैं। एक दोहा सुना देता हूँ हिंदी और उर्दू के हवाले से कि इस मुल्क का मुसलमान कितना वफादार है कि इसकी जबान उर्दू होने के बावजूद भी इसने फारसी जबान की खिदमत करने के बजाय हिंदी जबान की खिदमत की है। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू हैं। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान होकर के हिंदी जबान के शायर हैं। मुसलमानों ने जबान के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया। हिंदुस्तान में हिंदी जबान को भी अपनी जबान समझा, उर्दू को भी अपनी जबान समझा। 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू को प्यास लगी, गुजर रहे थे, कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। अब शायर आदमी आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। शेर पढ़िए। अब फरमाइश बताओ। कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा रखा। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा रखा। तीसरी लड़की बोली कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिश्रा रखा। चौथी लड़की बोली मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से पड़ जाता है, ढोल पर मिश्रा रखा। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजाए, ला पानी पिला, खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया, खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आजादी नहीं जाएगी। औरतों के हवाले से बस आखिरी पैगाम, 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मुझे जल्दी में कहीं जाना था, इसलिए मैंने जलसे वाले को नाराज किया है। वो तो हमको तरतीब में मुर्दा को जगाने के लिए बैठाए। ये जिंदा पूर है, ये जिंदा, आप लोग जिंदा पीर थे, मैं सबसे बड़ा मुर्दा था। मैं आप लोगों की बरकत से जिंदा होने के लिए आ गया। मुझे जिंदा मजमा मिल गया और अव्वल वक्त में तकरीर का मौका मिल गया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना करके अपनी जगह ले रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्या गलती मत, पहली फुर्सत में आपको हुक्म चलिए। दुनिया में अल्लाह ने 3 चीजों को सुकून की बनाई है। दुनिया में 3 चीज सुकून की है। ये जो रात में बैठ करके आप जलसा सुनने, अल्लाह ने इसको सुकून की चीज बनाई। ये जब रात आती है तो आपको मीठी मीठी नींद मिलती है, सुकून की चीज रात। अच्छा, दूसरी चीज क्या है सुकून की? अपना वतन है। पंजाब गया है धान काटने के लिए, बेचारा लटक फटक करके जा रहा है, पेशाब रूम में बैठा हुआ, लटक फटक करके जा रहा है, बाल बच्चे के लिए कमाना। कितना बड़ा मुजाहिदा है, कितनी बड़ी कुर्बानी, जान पर खेल करके जा रहा है। और जब पंजाब से लौटने लगता है तो इंतजार में रहता, घर कब पहुंचेगा। ये स्टेशन देख रहा, वो स्टेशन देख रहा, ये स्टेशन देख रहा, वो स्टेशन देख रहा। क्यों भाई? जबकि उधर से पैसा था, सीट मिली हुई है, आराम से एसी में आ रहा है, लेकिन उसको सुकून नहीं है, छटपट कर रहा है कि घर आए। अल्लाह ने सुकून की चीज अपना वतन बनाया है। टूटे फूटे घर में, अपने घर में जो सुकून मिलता कहीं नहीं मिलता। और तीसरी चीज जो सुकून की बनाई है वो अपनी औरत है। यही वजह है जो रात कहीं और, बीवी से कहीं और दूर, वो कहीं भी चला जाए उसको सुकून नहीं मिलता। जब बीवी के पास आता है उसको सुकून मिलता है। इंशाअल्लाह मरने के बाद बीवी की कदर करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर माशाअल्लाह, आपने जिस ब्रेक मार करके मेरा दिल खुश कर। जब बेटी रुखसत होने लगती है, रुखसत होने लगती है तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। क्योंकि उस वक्त जब रुखसत होती है घर में रोने की आवाज आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, बाप अलग रो रहे, कयामत बरपा है। 18 साल की बेटी को पोस पाल करके जब बाप भेजता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बड़ा अजीब मंजर होता है। तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। उस वक्त में बाप बेटी के कान में कुछ कहता है और माँ बेटी के कान में कुछ कहती है। क्या कहती है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माँ कान में कहती है, बेटी मैं कैसे ससुराल जा रही हूँ, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत। बेटी बोलती है, अम्मा कान उसके हैं, आंख उसकी है, नाक उसकी, हिफाजत मैं कैसे करूँ?
का बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गाली और तुम्हारी गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे तो अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू के साथ रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसका दिल भी ठंडा हो जाए, उसकी आंख भी खुश हो जाए। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन में जल्दी आ जाती है। तो जैसे ही वो ससुराल से मैके आती है तो सारे इस मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती हैं सवाल जवाब। बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही हो, शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहता है सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। सास कैसी थी? तो कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। अब माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली मर्तबा जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल में, सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, दामाद बेटी की लड़ाई में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 आदमी सटपटा रहे थे लेकिन डिस्क ब्रेक मार लिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जा जा बेटी अज ससुराल उजिया कह रही हो, बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पे, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज के ताज़ा ईमान, राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की एताअत तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम खत्म हो गया, 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मसनद पर बैठ करके गारंटी लेता हूँ, आप 3 चीज छोड़िए आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 चीज छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह करेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नमाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस की, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।